व्हाट इज डायलिसिस प्रोसेस, कि वास्तव में डायलिसिस होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। कई बार आपने सुना होगा ना कि हॉस्पिटल जा रहे हैं डायलिसिस करवाने, तो आखिर इसकी नीड क्यों पड़ती है। तो देखो नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या होता है, किडनी का काम क्या होता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना, ठीक है। ब्लड से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी टॉक्सिक होते हैं, उनको बाहर निकालता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, वाटर को रिमूव करता है। दैट इज वर्किंग ऑफ द किडनी। इससे यूरिन बनता है। अब क्या होता है कि किडनी खराब हो गई, अब ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा। तो जीना तो जरूरी है ना कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल डायलिसिस मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हमारी किडनी का काम वो डायलिसिस मशीन कर लेती है। तो इसको हम बोल सकते हैं दैट इज एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करिए। क्लियर है यहां तक। तो डायलिसिस मशीन में क्या होता है कि हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, इससे जो यूरिया वगैरह होता है बाहर निकल जाता है, जो वाटर वगैरह हमारी बॉडी में एक्सेस में होता है उसको भी अलग कर देता है। मतलब एज ए किडनी का काम करती है। और एक वीक में कम से कम 3 से 4 बार तो ये डायलिसिस होती ही होती है। वीक में 3-4 बार होती है। क्लियर है। इसीलिए पेशेंट को बोलते हैं कि ज्यादा पानी मत पियो, जितना पानी पियोगे उतना हमारी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब उसको सेपरेट करना मशीन के लिए कितना बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पानी कम से कम पिलाने के लिए बोलते हैं डायलिसिस पेशेंट को। क्लियर है। ओके। अब देखो सिंपल क्या होता है कि डायलिसिस मशीन होती है, उसमें ये डायलाइजर कनेक्ट होता है। मशीन है, मान लो ये मशीन है और मशीन में यहीं पर एक डायलाइजर होता है। तो डायलाइजर क्या करता है कि मेन खेल इसी का होता है। डायलाइजर में क्या होता है कि बहुत सारी मेम्ब्रेन होगी। क्लियर है। मेम्ब्रेन ऐसे मान लो कुछ भी, ठीक है, एक सेटअप समझ लो कि मेम्ब्रेन होगी। ये एक तरीके का फिल्टर है। अब इसमें क्या होगा कि डायलिसेट इसमें एंटर करेगा। डायलिसेट क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसमें सोल्ट होता है जिसमें बाइकार्बोनेट और सोडियम प्रेजेंट होता है। क्लियर है। दैट इज डायलिसेट। एक तरीके की केमिकल प्रोसेसिंग ही है। केमिस्ट्री से नफरत करते हो ना, और केमिस्ट्री ही आपको जिंदा रहने के लिए काम आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या किया है, डायलिसेट इधर एंटर कर गया। ये लोग रामू नाम के बंदे को डायलिसिस करवाना, इसकी बॉडी से ब्लड इधर आया, इंप्योर ब्लड है ना, किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी खराब हो गई। अब ये ब्लड इधर एंटर कर गया। अब ये डायलिसेट भी इधर आ गया। अब ये क्या करेगा, ये जो ब्लड आ रहा है ना, इस ब्लड में से जो भी है ना टॉक्सिन्स होंगे उनको खींच लेगा। जो भी वाटर वगैरह होगा ना इन सब को अपनी तरफ खींच लेगा, इसको पुल आउट कर देगा कि भैया बाहर आ जाओ, टॉक्सिन्स बाहर आ जाओ। तो डायलिसेट के साथ मिक्स होकर ये इधर निकल जाएगा टॉक्सिन्स वाला। क्लियर है। ये रेगुलर सप्लाई होगी और हमारा इंप्योर ब्लड इधर आएगा और प्योर ब्लड वापस इधर से निकलता जाएगा, क्योंकि जो टॉक्सिन्स तो बाहर निकल रहे ना, ये फिर से हमारी बॉडी में चढ़ा दिया जाएगा, फिर से हमारे शरीर में चढ़ा दिया जाएगा और उस प्योर ब्लड के सहारे हम जीते हैं। ठीक है। तो लाइफ टाइम ये ट्रीटमेंट मोस्टली चलता रहता है और ये इस तरीके से चलते हैं तो धीरे धीरे कई लोगों के किडनी रिकवर भी कर जाती है, कई लोग जी भी जाते हैं, उनके किडनियां ऑटोमेटिक काम करना भी शुरू कर देती है। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक किडनी अच्छे से सही नहीं हो जाए या फिर किडनी ट्रांसप्लांट ना कर दें। तो आई थिंक आपको बेसिक समझ में आ गया कि व्हाट इज डायलिसिस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायलिसिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, इट वर्क एज ए किडनी। क्लियर है। एक किडनी की तरह काम करती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य करती है और ब्लड में से टॉक्सिन्स और जो वाटर होता है ना हमारी बॉडी से उसको सेपरेट करने का काम करती है। क्लियर। सो मच। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।